हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जान। और बच्चों, आज वाले वीडियो के अंदर मैं मेनली समझाने जा रहा हूँ पूरा आपको सीए फाउंडेशन का करिकुलम। क्या पासिंग क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग का स्टेटस है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज वाले वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको फाउंडेशन का ईच एंड एवरीथिंग पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों, जैसे मैं बात करता हूँ सीए के लेवल 1 की, लेवल 1 को हम लोग कहते हैं सीए फाउंडेशन। लेवल 1 को हम लोग कहते हैं सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन के अंदर ध्यान रखना, देर आर 4 पेपर्स। सीए फाउंडेशन बच्चों देर आर 4 पेपर है, जिसमें से ध्यान रखना 2 तो सब्जेक्टिव पेपर है और 2 ऑब्जेक्टिव पेपर है। सीए फाउंडेशन में देर आर 4 पेपर्स इन विच देर आर 2 सब्जेक्टिव पेपर एंड 2 ऑब्जेक्टिव पेपर। जो 2 सब्जेक्टिव पेपर हैं वो 100 मार्क्स के हैं और जो 2 ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी 100 मार्क्स के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल वेटेज है सीए फाउंडेशन का वो है 400 मार्क्स का। 4 दिन के 4 एग्जाम, 100 नंबर का एक एग्जाम, टोटल वेटेज हुआ 400 नंबर का। अब ये ध्यान रखना, पास होने के लिए हमको इसके अंदर 50% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर हमको पास करना है तो हमको 200 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मतलब टू पास द सीए फाउंडेशन यू नीड 200 मार्क्स, प्लस इसकी एक कंडीशन है कि मेरे को हर पेपर के अंदर मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। मेरी बात समझे आप। मतलब पेपर 1 के अंदर 40, पेपर 2 के अंदर भी 40, पेपर 3 के अंदर भी 40 और पेपर 4 के अंदर भी 40। लेकिन सर अगर सब में मैं सिर्फ 40 मार्क्स ही लाया तो टोटल 160 होते हैं। मतलब आप सब में इंडिविजुअली पास हो बट एग्रीगेट में फेल हो। तो ध्यान रखना, 2 कंडीशन है पास होने की। एक तो एग्रीगेट 200 नंबर आने चाहिए और हर पेपर में इंडिविजुअली 40 आने चाहिए। इस पेपर में मान लो आपके 39 नंबर है और बाकी सब में आपके 80 मार्क्स हैं, आपका एग्रीगेट 200 ऊपर है और इसमें 1 नंबर कम है तो आप फेल हो जाओगे। मतलब कंडीशन है कि आपके एग्रीगेट 200 आने चाहिए और इंडिविजुअली हर पेपर में 40 मार्क्स आने चाहिए। सीए फाउंडेशन का पासिंग क्राइटेरिया ये होता है। अब कौन कौन से पेपर है तो ये ध्यान रखना बच्चों, सीए फाउंडेशन में 4 पेपर हैं। पहला जो पेपर है उसका नाम है अकाउंटेंसी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंट, जिसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी, जो आप 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हो। इसका वेटेज 100 मार्क्स का है और ये पेपर पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। इसका वेटेज 100 मार्क्स का और ये पेपर पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। 3 आवर्स का पेपर है एग्जाम के अंदर, सब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। पेपर फर्स्ट पेपर आपका अकाउंटेंसी का पेपर है, 100 मार्क्स का प्योर सब्जेक्टिव एग्जाम है। सेकंड जो पेपर है उसके अंदर 2 डिवीजन है बच्चों, एक तो है बिजनेस लॉस, एक तो है बिजनेस लॉ और एक है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, बीसीआर। जो इंग्लिश आप लोग पढ़ते हो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, लगभग इंग्लिश से मिलता जुलता पेपर है। पहला पेपर का नाम है अकाउंटेंसी, जिसका वेटेज 100 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर है। सेकंड पेपर भी सब्जेक्टिव पेपर है, जिसका नाम है बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बच्चों, लॉ का जो वेटेज है वो लॉ का वेटेज है 60 मार्क्स का। लॉ का वेटेज 60 मार्क्स का है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का वेटेज है 40 मार्क्स का। मतलब 60 + 40 100 मार्क्स का पेपर हुआ। ये भी 3 आवर्स का पेपर है, ये भी एग्जाम के अंदर 3 आवर्स का पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका अकाउंटेंसी होगा, सेकंड पेपर आपका बिजनेस लॉ जो 60 नंबर का है और साथ में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग जो 40 नंबर का है। टोटल मिलाकर के 100 नंबर का एग्जाम हो गया, 3 घंटे का ये भी एग्जाम है। ठीक है। अब अगर मैं आता हूं पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, तो बच्चों ध्यान रखना, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 आपका एमसीक्यू पेपर है। जो पेपर नंबर 3 है उसके अंदर 3 पेपर्स हैं। जो पेपर नंबर 3 है बच्चों उसके अंदर 3 पेपर्स हैं, जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स। अरे सर मैथ्स आ गया, हाँ बच्चों मैथ्स आया, लेकिन घबराओ मत, मैथ्स 40 नंबर का ही है। लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वही जो आप 11th क्लास में पढ़ते हुए आए हो। बिजनेस मैथमेटिक्स का वेटेज 40 मार्क्स का है। इसको शॉर्ट फॉर्म एलआर कहते हैं, इसका वेटेज 20 मार्क्स का है। और इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसका वेटेज 40 मार्क्स का है। तो 20 + 40 + 20 इसका टोटल वेटेज हो गया 100 मार्क्स का। और ये पेपर एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, जिसके अंदर ध्यान रखना आपको 2 आवर्स ही मिलते हैं। 3 घंटे का पेपर नहीं है बच्चों, ये 2 घंटे का पेपर है। और यहां पर ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है यहां पर।
ये पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू पेपर है। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है, एलआर आपका 20 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स आपका 40 मार्क्स का है। तीनों को जोड़ दे तो टोटल हो जाता है 100 मार्क्स, ठीक है ना। 2 घंटे का एग्जाम है जहां पर ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। अगर मैं आता हूं इसके बाद पेपर नंबर 4 पे, तो जो पेपर नंबर 4 है उसके अंदर अगेन बच्चों 2 पेपर हैं। एक तो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आप इकोनॉमिक्स क्लास 11th के अंदर पढ़ते थे, और एक है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, लगभग बिजनेस स्टडीज जैसा पेपर है। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं BCK। पहले बताया था BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, जो लॉ के साथ था। इसका शॉर्ट फॉर्म BCK, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ये पेपर भी एमसीक्यू पेपर है जिसके अंदर 100 नंबर का पेपर है। इकोनॉमिक्स का वेटेज 60 मार्क्स का है और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का वेटेज 40 मार्क्स का है। बीसीके का वेटेज 40 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स का वेटेज 60 मार्क्स का है। 60 + 40 टोटल हो जाता है 100 मार्क्स, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। मतलब फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अगेन 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप समझे मेरी बात को। ये पेपर भी 2 घंटे का ही पेपर है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव पेपर 2 आवर्स का होता है, और ये ध्यान रखना यू आर नॉट अलाउड टू टेक क्वेश्चन पेपर आउटसाइड। मतलब यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर लेकर जाने नहीं देता है आपको। इसमें भी पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, इसमें भी 40 नंबर चाहिए। मैथ्स को लेकर ज्यादा परेशान मत होना। 40 नंबर में से अगर आप 10 नंबर भी लाओगे और इन दोनों को मिला करके आप 30 नंबर लाते हो तो भी 40 नंबर का टारगेट पूरा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स को लेकर सीए नहीं करते हैं, तो बच्चों मैथ्स सिर्फ सीए फाउंडेशन पे, आगे कहीं मैथ्स नहीं है। तो ये पूरा करिकुलम है सीए फाउंडेशन का। पहला पेपर अकाउंट्स है जो 3 आवर्स का है, सब्जेक्टिव पेपर है। दूसरा पेपर लॉ और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग है। 60 नंबर का लॉ है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का है, दोनों सब्जेक्टिव पेपर है। पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, एलआर और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। मैथ्स 40 मार्क्स का है, एलआर 20 का और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया, लेकिन 2 घंटे का पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और पेपर नंबर 4 में इकोनॉमिक्स और बीसीके है, जिसके अंदर 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है, 40 मार्क्स का बीसीके है, टोटल 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। आप बच्चों अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर 2021 बैच की। आप लोग मेरे को, मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यू पिंग मी ऑन माय व्हाट्सअप। आप लोग कोई भी सिटी के अंदर लोकेटेड, यू कैन एक्सेस लाइव टू आवर लेक्चर्स, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो इस करिकुलम के अंदर लेकर, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आपके डाउट को प्रॉपर वे में रिजॉल्व करके भेजूंगा आपको, ठीक है। चलो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।